हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज कंचन एंड वेलकम बैक टू अ न्यू लेसन। आज हम जानेंगे शुड, मस्ट एंड और टू के साथ सेंटेंस बनाना। लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि मॉडल्स किसे कहते हैं। मॉडल्स वो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं जो हमारे मूड या स्टेटस ऑफ माइंड को एक्सप्रेस करते हैं, सच एज एबिलिटी, परमिशन, पॉसिबिलिटी, विश एक्सेट्रा। मॉडल का सबसे इंपॉर्टेंट रूल होता है कि मॉडल के ठीक बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सबसे पहले बात करते हैं शुड की, जिसका सिंपल सा मीनिंग है चाहिए और जिसका यूज किया जाता है सिंपल एडवाइस या फिर ड्यूटी, कर्तव्य को एक्सप्रेस करने के लिए। जैसे कि यू शुड ड्रिंक वाटर एवरी डे, तुम्हें रोज पानी पीना चाहिए। एक हमने एडवाइस दी सिंपल सी, तुम्हें रोज पानी पीना चाहिए, यू शुड डू दिस। तो यू शुड का यूज किसके लिए किया गया? सिंपल एडवाइस देने के लिए, जिसका मीनिंग है चाहिए। यू शुड डू दिस, तुम्हें ये करना चाहिए। यू शुड नॉट डू दिस, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। तो वैसे हमने कहा यू शुड ड्रिंक वाटर एवरी डे, तुम्हें रोज पानी पीना चाहिए। सिंपल। नेक्स्ट, आई शुड बाय अ गिफ्ट फॉर माई फ्रेंड, मुझे अपने दोस्त के लिए एक गिफ्ट खरीदना चाहिए। आई शुड बाय अ गिफ्ट फॉर माई फ्रेंड, मुझे अपने दोस्त के लिए गिफ्ट खरीदना चाहिए। ही शुड नॉट स्मोक, उसे स्मोक नहीं करना चाहिए। तो ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस। ही शुड नॉट स्मोक, उसे स्मोक नहीं करना चाहिए। यू शुडंट वरी अबाउट इट, तुम्हें इसके लिए परेशान नहीं होना चाहिए। तो हमने शुड नॉट का शॉर्ट फॉर्म लिखा है शुडंट, हम यहाँ पे शुडंट का यूज भी कर सकते हैं। शुड नॉट का शॉर्ट फॉर्म हो गया शुडंट। यू शुडंट वरी अबाउट इट, तुम्हें इसके लिए परेशान नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है ही शुड बी हियर, उसे यहाँ होना चाहिए। ही शुड बी हियर, उसे यहाँ होना चाहिए। सिंपल। अब बात आती है येस नो क्वेश्चन की। येस नो क्वेश्चन जिसका जवाब हाँ में होगा या ना में होगा। अब कोई सिंपल एडवाइस लेना चाहता है, शुड आई गो टू दी पार्टी, क्या मुझे पार्टी में जाना चाहिए? तो ये हो गया येस नो क्वेश्चन। शुड आई गो टू दी पार्टी, क्या मुझे पार्टी में जाना चाहिए? सिंपल। या फिर व्हाट शुड आई वेयर, मुझे क्या पहनना चाहिए? हो गया WH क्वेश्चन, व्हाट शुड आई वेयर, मुझे क्या पहनना चाहिए? सिंपल। तो इस तरीके से हमने सीखा शुड के साथ सेंटेंस बनाना। सो फ्रेंड्स, now हम बात करते हैं शुड हैव की। शुड हैव का सिंपल मीनिंग है चाहिए था, यानी कि इसका यूज किया जाता है पास्ट के लिए। जैसे हमने कहा यू शुड डू दिस, तुम्हें करना चाहिए। पर अगर हम बोलना चाहते हैं तुम्हें करना चाहिए था, तो हम शुड हैव का यूज करेंगे। शुड हैव का मेन रूल है कि शुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाएगा। शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे यू शुड हैव वर्कड हार्ड, तुम्हें कड़ी मेहनत करनी चाहिए थी। यू शुड हैव वर्कड हार्ड, शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यू शुड हैव वर्कड हार्ड, तुम्हें कड़ी मेहनत करनी चाहिए थी। तो अगर पास्ट के लिए हम यूज करें तो हम शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई शुड हैव गॉन विद यू, मुझे तुम्हारे साथ जाना चाहिए था। आई शुड हैव गॉन विद यू, मुझे तुम्हारे साथ जाना चाहिए था। सिंपल। नेक्स्ट है ही शुडंट हैव टोल्ड हर एनीथिंग, उसे उसको कुछ नहीं बताना चाहिए था। ही शुडंट हैव टोल्ड हर एनीथिंग, उसे उसको कुछ नहीं बताना चाहिए था। सिंपल। नेक्स्ट हमारा मॉडल है मस्ट, जिसका यूज किया जाएगा फॉर ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन मीन्स कर्तव्य या फिर नेसेसिटी, अनिवार्यता। अनिवार्य है कोई कार्य, उसे शो करने के लिए हमें मस्ट का यूज करना है। स्ट्रॉन्ग एडवाइस, अब पहले हमने कहा था सिंपल एडवाइस के लिए हमने शुड का यूज किया। अब हमें स्ट्रॉन्ग एडवाइस देनी है, करना ही चाहिए, अवश्य करना चाहिए। तो हमें स्ट्रॉन्ग एडवाइस के लिए किसका यूज करना है? मस्ट का। फॉर एग्जाम्पल ही मस्ट टेक मेडिसिन, मीन्स उसे अवश्य मेडिसिन लेनी चाहिए। तो मस्ट का मीनिंग हो गया अवश्य ना चाहिए, यानी कि अवश्य कोई भी कार्य होना चाहिए। ही मस्ट टेक मेडिसिन, उसे अवश्य दवा लेनी चाहिए। सिंपल। नेक्स्ट, यू मस्ट
apologize to her. तुम्हें अवश्य उससे माफी मांगनी चाहिए. You must apologize to her. Simple. He must take care of his children. उसे अवश्य अपने बच्चों का ध्यान रखना चाहिए. He must take care of his children. I must go there. मुझे अवश्य वहाँ जाना चाहिए. I must go there. मुझे अवश्य वहाँ जाना चाहिए. Simple. So friends, now हम बात करते हैं must not के बारे में, जिसका यूज़ किया जाता है for prohibition. Means मनाही या रोक. मीन्स जब हम किसी काम को करने से मना करें उसके लिए must not का यूज़ किया हमने. जैसे You must not talk loudly in the library. आपको लाइब्रेरी में ज़ोर से बात नहीं करनी चाहिए. तो मना करने के लिए हमने यूज़ किया You must not talk loudly in the library. आपको लाइब्रेरी में ज़ोर से बात नहीं करनी चाहिए. सिंपल. नेक्स्ट मॉडल है हमारा ought to. ought to का यूज़ किया जाता है फॉर मोरल ड्यूटी. मीन्स नैतिक कर्तव्य. मीन्स जो काम करना हमारा कर्तव्य है, हमें करना ही चाहिए, उसके लिए हम यूज़ करेंगे ought to. फॉर एग्जाम्पल हमने कहा We ought to help the poor. हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए. We ought to help the poor. ये क्या है? नैतिक कर्तव्य. नेक्स्ट We ought to respect our parents. हमें अपने माता पिता का आदर करना चाहिए. We ought to respect our parents. सिंपल. नेक्स्ट है You ought to be kind. आपको दयालु होना चाहिए. You ought to be kind. So friends, आज की हमारी ये क्लास यहीं पे ख़त्म होती है. आप इसी तरीके से और भी सेंटेंस बनाने की प्रैक्टिस कर सकते हैं. And thank you so much for watching my video. If you liked it, please do subscribe and I'll be back with the new lesson soon. Till then, you take care.